हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। हम आज पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है फर्स्ट ये देखेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड इसके आगे वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड इसके बाद जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड लास्ट में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, पॉली प्लस नोमियल, दो वर्ड से मिलाकर बना हुआ है। तो पॉली का मतलब है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। मतलब कि किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बट यहाँ पर कंडीशन होती है, तो उसको जानने के लिए हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स only the operations of addition and subtraction for the separation of terms and non-negative integer exponent of variable। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स that involves only the operations of addition, subtraction for the separation of the terms। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है, x की वैल्यू वेरी कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल आ सकता है। जो इस वेरिएबल के साथ है, मतलब कि जो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है एंड ये कोफिशिएंट है। एंड जो यहाँ पर 1 है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है, 2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है एंड 1 क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक और बात जहाँ पर क्लियर हो रही है डेफिनेशन से कि यदि हम दो टर्म्स कौन कौन सी है यहाँ पर? 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ टर्म्स हैं उसे हम या तो एडिशन साइन से या फिर सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2x एक टर्म है प्लस 1 सेकेंड टर्म है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं यहाँ पर। लेट अस सपोज 2x माइनस 3। तो यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई x है, यदि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का साइन हो तो उसे हम एक टर्म कंसिडर करेंगे। बट यदि माइनस या प्लस का साइन आ जाए तो उसे हम नेक्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर 2x फर्स्ट टर्म है एंड 3 हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो इसके आगे दैट इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है कि वेरिएबल की, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो जो वेरिएबल है, जो हमारे पास x है या फिर y है, जो इसकी पावर होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए एंड एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर पावर 1, 2,
3 ऐसी होनी चाहिए पावर, यहाँ पर पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चाहिए पावर। तो ऐसी पावर हम नहीं कंसिडर करते पॉलिनोमियल में। तो यदि हमारे पास पॉजिटिव पावर हो एंड होल नंबर में पावर हो तो वो पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, 2x + 1, 3x² + 2x + 1, एंड एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x³ - 2x² + x + 5। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने पॉलिनोमियल्स लिखी हैं, इनमें जो वेरिएबल है इनकी पावर्स जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव होल नंबर। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है x की, x वेरिएबल है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। थर्ड एग्जांपल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो ये हमारे पास है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम 2 टाइप्स से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन द डिग्री एंड सेकंड वन इज द बेस्ड ऑन द टर्म्स। तो पहले हम बेस्ड ऑन द डिग्री देखते हैं। बेस्ड ऑन द डिग्री को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब कि जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1, वो क्या होगी, लीनियर। मतलब कि वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। तो ऐसी एग्जांपल कौन सी आएगी, x + 1 और 2x + 5। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पर जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लीनियर में। तो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी चाहिए, 2। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, x² हो सकती है, x² + x हो सकती है, और x² + x + 1 हो सकती है। मतलब कि जो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 2। उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो क्या होती है, 3। तो इसकी हम एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, x³ + 1, x³ + x² + x + 1। तो आप कोई भी ऐसी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट में है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक है जिसमें जो डिग्री है वो क्या हो, 4। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, x⁴, x⁴ + x⁴ + x⁴2 + 1। तो आप कोई भी ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 4। उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था बेस्ड ऑन द डिग्री। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स। मतलब कि कितनी टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, उसके बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकती हैं। फर्स्ट है मोनोमियल, मतलब कि एक टर्म, ओनली सिंगल टर्म।
इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? x, 3x, 4y, कोई भी ऐसी एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास ओनली वन टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब कि टू टर्म्स। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? x प्लस 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू टर्म्स हैं। एंड सिमिलरली y प्लस 2, यहाँ पर कोई भी ऐसी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें दो टर्म्स हो। ऐसा नहीं है कि आपको लीनियर ही लेनी है, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं। इसमें सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, यहाँ पर भी दो टर्म्स है, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हों। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कुछ भी ऐसी एग्जांपल जिसमें थ्री टर्म्स हों उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो यदि यहाँ पर तीन से ज़्यादा टर्म हो, 4 टर्म्स हो, तो उसे हम बोलते हैं 4 टर्म पॉलिनोमियल। यदि 5 टर्म हो तो उसे हम बोलते हैं 5 टर्म पॉलिनोमियल। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके आगे हम स्टडी करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है। यदि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो x इक्वल टू 3 पर, तो इस पॉइंट पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको x की प्लेस पर आपको 3 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा p3 इक्वल टू 3^2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। तो 3^2 हमारे पास हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड दिस वन इज 1। 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16। तो ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3। सिमिलरली आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपको p0 फाइंड आउट करना हो, p0 का मतलब कि x की प्लेस पर आपको 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसके आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस सपोज px इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस 4। तो ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यदि आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0 है। जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो यदि आपको यहाँ से 0 फाइंड आउट करना हो तो आपको सिंपली इसको इक्वल टू 0 प्लेस कर देना है एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 4 होगा तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 4 क्या है हमारे पास? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्राफिकली मीनिंग ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यदि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू x माइनस 4, तो यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो px हमारा हो जाएगा y x माइनस 4। जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो हम px को लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 4।
तो ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस साइड को जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड इन दिस डायरेक्शन वाई एक्सिस पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। सिमिलरली नीचे को जो वाई एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। तो अभी आपको इस पॉलिनोमियल को, इस एक्सप्रेशन को इस ग्राफ पर ड्रॉ करना है एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझना है। तो यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूं, x इक्वल टू 0 होगा तो y हमारा आ जाएगा -4। तो सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करूं, यदि x की वैल्यू 1 होगी तो y हमारा आएगा -3। तो यदि यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y आएगा हमारा -1। तो इन वैल्यूज को हम रेफरेंस मानेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो दिस पॉइंट इज 0,0, तो x हमारी है 0 एंड y है -4, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा दिस वन इज 0,-4। इसके आगे x की वैल्यू 1, दिस वन, एंड y की वैल्यू -3, इसके बिल्कुल सामने एंड यहाँ से यहाँ पर दिस वन, एंड इसके आगे जब x की वैल्यू 3 है, दिस वन, एंड y की वैल्यू -1, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर। यदि आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यदि आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x -4 इक्वल टू y को। जो लास्ट में हमने सेम एग्जांपल ली थी x -4, जब हमने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था, तो तब हमारे पास जो जीरो आ रहा था x इक्वल टू 4 पर। आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है x एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो यदि वो x एक्सिस को कट कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट्स जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल होंगे। यदि कोई भी ग्राफ हो कुछ इस प्रकार से हो, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जिन पर ये ग्राफ x एक्सिस पर कट कर रहा है, तो इस ग्राफ का जो जीरोस होंगे वो 2 पॉइंट्स पर हैं, तो वो होंगे x इक्वल टू 2 एंड 6। इन दोनों पॉइंट्स पर जो इस ग्राफ की जीरोस रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो यदि कोई भी ग्राफ x एक्सिस पर टच नहीं हो रहा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे, तो उसका कोई भी 0 नहीं होगा। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम रूट भी बोल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो इसके आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में हमारा एक क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट हैं।
तो क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ गिवन्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया है कि यदि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, वन। नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वन। तो सिमिलरली इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस पर कट है इस ग्राफ के द्वारा वो कितने हैं, वन, टू एंड थ्री। 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स पर ये ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी 4। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है एंड 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो मैंने बताया था कि यदि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर टच करेगा तो वो नंबर ऑफ जीरोस कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर। तो इसके आगे हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।